फिर से एक बार मैं सारे बुजुर्गों को आज के इस दिन में बधाई देता हूं। और आज का जो संदेश है मैंने इन सब लोगों को ध्यान में रखते ही तैयार किया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मिडिल एजेड जो हैं और जो जवान हैं और जो बच्चे हैं वे आज के वचन का रस नहीं ले सकते, ऐसी बात नहीं है। हमें से प्रत्येक को अपने जीवन में उस बुढ़ापे में से जाना है। रिटायरमेंट की तरफ हम लोग सब बढ़ रहे हैं और वो समय भी हमारे जीवन में आएगा जब हम अपने घरों में बैठेंगे और रिटायर्ड लाइफ जीने वाले हैं। तो आज का संदेश सब लोगों के लिए है। जो शास्त्र भाग आज आप लोगों के समक्ष पढ़ा गया था उसमें भजन संहिता 92 मतलब 92 में से जो भाग पढ़ा गया था उसमें के 2-3 वचन में पढ़ूंगा। और यहां पर लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर ने यहां पर बुजुर्गों की भी तुलना की है। अगले वचन में देखिए लिखा है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष दी है इनको भी, मतलब बुजुर्गों को भी, बुढ़ापे वालों को भी, और साथ ही उनके द्वारा दूसरों को भी। कैसे? क्योंकि लिखा है वे पुराने होने पर भी, वे बूढ़े होने पर भी फलते रहेंगे। बहुत से वृक्ष होते हैं जिनके बारे में अगर आप बागवानी करते हैं, खेती करते हैं, तो आपको मालूम है कोई वृक्ष है जो छुटपन में फल नहीं देता, मतलब अभी अभी लगाया पौधा फल नहीं देता। 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, उसके बाद फल आते हैं और बहुत वर्षों तक फल आते हैं, फिर उसके बाद वो फल देना बंद करता। लेकिन बाइबल बताती है कि हम सब अपने बुढ़ापे में भी फलते रहेंगे। अब ये बताइए, बुढ़ापे में जो आए हुए फल हैं वो किसके लिए है? वृक्ष जो होता है, एक पेड़ जो होता है, जब वो फलों से लद जाता है तो वो झुक जाता है, और झुक जाता है इसीलिए कि लो और मेरे में से अपने आप को तृप्त करो। तो बुजुर्गवारों के जीवन में जो आशीषें हैं वो बुजुर्ग के जीवन में फलती हैं, बहुत होती हैं, इतनी हो जाती हैं कि वे झुक जाते हैं। ये वो उम्र है जब केवल शरीर से झुकने की बात नहीं, उनकी बोली से भी झुक जाते हैं। उनकी बोली थोड़ी सी शांत हो जाती है, धीमे हो जाते हैं और वे नम्र हो जाते हैं, और ऐसी बातें उनको फलदायी और करती हैं। तो हम जवान जो उनकी छाया में रहते हैं, ये शब्द जो है मैं बाइबल में से उठा रहा हूं, 2-3 के रेफरेंस भी आपको बताऊंगा। तो ये फलेंगे और फूलेंगे और हमारे लिए फलेंगे फूलेंगे, तो हम लोगों का भी बेहद फायदा है। लिखा इसमें रस भरे रहेंगे। यहां पर तुलना की गई है खजूर के पेड़ के समान। अब लोग तो कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया ना ही फल लागे अति दूर। तो जो ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, मैं और आप जैसे भारत देश में रहते हैं और हरियाली में जीते हैं, इनको खजूर के पेड़ों का महत्व वैसे नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप कभी मिडिल ईस्ट जाएंगे, पैलेस्टाइन जाएंगे, सऊदी जाएंगे, जहां नजर जा रही है आपको रेत ही रेत नजर आती है, तो थोड़ी सी छाया अगर वहां कहीं मिल जाए तो वो खजूर के पेड़ होते हैं। और एलीम को याद करिए, खजूर के पेड़ों का एक बगीचा था वहां और पानी भी था वहां पर। तो ये खजूर के पेड़ों के नीचे प्रभु के लोगों ने कैंप किया था, और हम लोगों को भी ऐसी आशीष मिली कि हम उस स्थान में होकर के आए। तो जब वहां पर एक खजूर का फल, हम लोग अपने देश में यहां पर भी खजूर खाते हैं, जैसे हम लोग पिंड खजूर कहते हैं, तो मैं अगर मुट्ठी में पकड़ूंगा तो शायद 7, 8 या 10 भी आ जाए पेंड खजूर। लेकिन वहां का एक खजूर ऐसा खाने को मिला कि मुझे एक हाथ में पकड़ना पड़ा, यानी पूरे आम के आकार का खजूर था। और यहां पर लिखा है कि वे रस भरे रहेंगे। और मैंने जब उसको लिया तो मैं सोचा कि इससे क्या होगा, पर मैंने खाया और खाते खाते मेरा पेट भर गया। और उसमें इतना आयरन होता है, इतनी ताकत होती है, इतना खून को बढ़ाता है कि एक फल भी काफी हो जाता है जान डालने के लिए। तो ये कहां से मिल रहा है? बाइबल बताती है हम अपने बड़े लोगों से, अपने से उम्र में बड़े लोग या बुजुर्ग या जो पुराने हो गए हैं,
बहुत से लोग बुजुर्गों को पुराने लोग बोलते हैं, नहीं क्या? तो पुराने हो जाने पर भी ये फल रहे हैं, ये रस भरे हैं, और लिखा है ले लहाते रहेंगे। इस रीति से ये हम लोगों को दिखाई देते हैं। और भी शब्द यहां पर लबानोन के देवदार के विषय में लिखा है। यहां पर आप देखेंगे यशायाह के 9वें अध्याय 10वें वचन में, यहिजकेल के 17वें, आमोस के 2 अध्याय में, कि लबानोन के जो देवदार होते हैं ये बेहद मजबूत किस्म का पेड़ होता है, एकदम स्ट्रेट ऐसा सिलेंड्रिकल आधार में लेकर के जाते हैं। और कोई कोई पेड़ जिनकी बचपन में कटिंग हो जाती है वे और मजबूत होकर के फैल जाते हैं। और यह सूखी भूमि में, रेतीली जगह पे, मरुस्थल में होने के कारण होता क्या है कि यह पेड़ अपने लिए भोजन इकट्ठा करने को अपनी जड़ों को जमीन में गहरे गहरे, बहुत गहरे तक लेकर के जाते हैं। तो बाइबल हमारे बुजुर्गों के लिए क्या कह रही है? ये वे लोग हैं जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक गई है, और इस वजह से क्या हो गए हैं? ये मजबूत हो गए हैं। हम लोग अपने देश में सागवान का लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, या ऊंचे बड़े बड़े घर जो होते हैं उनकी छतों के लिए, इवन फर्नीचर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मजबूत लकड़ी होती है, हर सीजन की होती है। आप धूप में बाहर रख दें या बारिश में भी बाहर रख दें, लेकिन उसमें कीड़े कुटकुल या नरम पड़ने की बात नहीं होती है। आजकल हम लोग रेल की पटरियों के नीचे में सीमेंट के लॉग्स देखते हैं। मैं जब बहुत छोटा था तो रेल की पटरी के किनारे ही हमारा घर हुआ करता था, और मैं अक्सर घूमने के लिए रेल की पटरी के पास जाता, तो मैं देखता था कि रेल की लोहे की पटरियां जो होती हैं, जो रेल्स हैं, उनके ऊपर भारी भरकम रेलगाड़ियां चलती थी, लेकिन उनके नीचे सागवान के लॉग्स को रखा जाता था और उनके ऊपर ये जाती थी, और सागवान के लॉग्स के नीचे गिट्टियां हुआ करती थी। तो ये इतनी मजबूत होती हैं। लबानोन के देवदार ऐसे ही मजबूत हैं जो अपने ऊपर आज भी बड़ा वजन ले सकते हैं। हम लोग समझते हैं कि हमारे समाज में जवान लोग हैं जो अपने कंधों पर उठा सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि कलीसिया के वास्तव में जो बोझ उठाने वाले लोग हैं वो हैं लबानोन के देवदार। ये पुराने लोग, ये बुजुर्ग, ये सफेद मुकुट पहनने वाले लोग हैं जो मजबूत होते हैं। लिखा है ये टिकने वाले होते हैं। ये शब्द मैं बाइबल में से बता रहा हूं, जो रेफरेंसेस आपको बताएं। और लिखा ये बहुत ऊंचे होते हैं, ये बहुत विशाल होते हैं। यदि श्रेष्ठ गीत 4 में पढ़ोगे तो पता लगेगा कि ये तो खुशबू भी बिखेरते हैं, इनमें सुगंध भी होती है। और भजन संहिता 80 में देखोगे तो इसमें लिखा है कि ये सुंदर होते हैं और छायादार होते हैं, जिसकी छाया में हम सब बैठ सकते हैं। बच्चे बैठ सकते हैं, जवान लोग बैठ सकते हैं, मिडिल एजेड लोग बैठ सकते हैं, और इनकी छाया में बैठकर उनके अनुभवों से, उनके जीवन में सारी बातों से जो उन्होंने देखा है, सुना है, समझा है, और उन्होंने अपने माता पिता से सुना होगा, वो सारी बातें हम लोगों से जब बांटते हैं तो हमें बड़ी ठंडक मिलती है, मानो हम किसी पेड़ की छाया में बैठ करके बड़े आराम से प्रभु की आशीषों को ले रहे हैं। तो बाइबल बड़े आदर से देखती है हर एक बुजुर्ग को। यदि आप आज सुनने वाले लोगों में से कोई निराश व्यक्ति है कि मैं तो अभी बूढ़ा हो चला, मेरा जीवन में अब क्या है, मैं कोई आउटपुट नहीं दे रहा हूं, मैं अब डिपेंडेंट हो गया हूं, तो मैं मेहरबानी से खबरदार करना चाहूंगा। परमेश्वर के वचन ने कभी आपको ऐसे करके नहीं देखा दया कि अरे बूढ़ा हो गया है क्या। नहीं, आपको ऐसे करके देख रहा है, आप उम्र में बूढ़ी हो गई हैं, आप बूढ़े हो गए हैं, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। अब देखिए, आपके मन में जो शंका चल रही है उससे मैं बता सकता हूं कि आप अपने बुढ़ापे के समय में अपने जवानी के दिनों को याद करके जरूर कह देते होंगे कि मैं पहले दौड़ा करता था, मैं पहले दौड़ सकता था, मैं पहले भारी सामान उठा सकता था, मैं बहुत बोल सकता था। और ये सब आप अभी वैसा नहीं कर पा रहे हो। आप अभी दौड़ते नहीं, पर आप चलते हैं। आप अभी बड़े बड़े सरमन्स नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप 2-2 वाक्य और 3-3 वाक्यों में वो सारे सरमन का निचोड़ हम लोगों को सुना देते हैं। आप अभी भारी सामान उठा नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको इतना सक्षम रखा है कि आप अपना काम खुद कर लेते हैं। ये सारी बातें मुझे एक बात और याद दिलाती हैं।
आप भले ही कहें कि हमारी गति बड़ी धीमी हो गई है। कई बार आपने शायद आपके बच्चों से सुना होगा, पापा जल्दी चलिए ना, मम्मी जल्दी करो ना थोड़ा सा, या फिर आप अपने नातियों से सुने होंगे, जल्दी जल्दी खाओ ना, अपने को जाना है कहीं, है ना। तो इन कारणों से आपको लगता होगा कि मेरे कारण लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि धीमी गति, बीइंग स्लो इज नॉट अ सिन। धीमी गति में चलना या धीमी गति में बोलना, धीमी गति से सुनना, धीमी गति से कार्य करना, यह कोई पाप नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में जो पहला स्टोरी सुना था, पहली कहानी बचपन में, यानी मैंने जब होश संभाले और पहली कहानी याद आती है मुझे जिंदगी की, शायद आपने भी यही कहानी सुनी होगी, और यह कहानी थी कछुआ और खरगोश की। और ये कछुआ और खरगोश में खरगोश को ऐसा दिखाया गया जैसे कि वो बड़ा फुर्तीला है, बहुत जवान है, वो कूद सकता है, वो दौड़ सकता है, वो फांद सकता है। लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी जो आजकल की भी नई पीढ़ी में मैं पाता हूं, आजकल के बच्चों की या जवानों की पीढ़ी में मैं पाता हूं। उनके अंदर ये खरगोश वाली नाखूबी, मतलब जो अच्छी बात नहीं है वो वाली बात आज की पीढ़ी में भी है। कछुआ जो है, ये हम बुजुर्गवारों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, धीमे लोग। लेकिन इस कहानी में आपको मालूम है क्या होता है? इस कहानी में जब वो दौड़ लगाते हैं, खरगोश और कछुआ दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस दौड़ में जीत किसकी होती है? इस दौड़ में जीतता है कछुआ, धीमी गति से चलने वाला। तो मेरे प्रियो, हम जब अपने जीवन के इस पड़ाव में आ जाते हैं तो हमारा धीमा हो जाना बहुत स्वाभाविक है, यानी ये होना है। लेकिन ये कोई पाप नहीं है। आप अभी भी इस उम्र में भी विजेता हैं, आप जीतते हैं। और अगर अभी आना नहीं चाह रहे थे सामने, तो मैं चाहूंगा आज के संदेश के बाद में आप अपने आप को सामने लाएं, परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंपे, और देखिए परमेश्वर आज भी आपसे ऐसे ही बड़े बड़े काम कराना चाहता है। परमेश्वर ने बाइबल में केवल दाऊद बालक को या शमूएल बालक को नहीं चुना। मैं बाइबल में से 4-5 उदाहरण इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको प्रोत्साहित करूं कि परमेश्वर ने बड़ी उम्र के लोगों को भी चुना है। नूह को, उत्पत्ति के 6वें अध्याय में आप देखिए, नूह को जब एक भारी भरकम जहाज जिसमें सारी दुनिया के हर एक स्पीसीज के जोड़े समा जाए, इतना बड़ा काम जब सौंपा था, तब उसकी उम्र 500 साल के ऊपर क्रॉस हो गई थी। यदि आप अब्राम को देखें, उत्पत्ति के 12वें अध्याय में 75 बरस का हो गया था जब परमेश्वर ने उसको एक बड़ी आज्ञा दिया। और वो बड़ी आज्ञा क्या थी? कि तू अपने घर बार को छोड़, यहां जो ऐशो आराम में तू जी रहा है, मजे से जी रहा है, तेरी जिंदगी में उदासी नहीं, रोना नहीं, सब कुछ मिलता है, चल मैं तुझको मरुस्थल के रास्ते ले चलता हूं, और जो देश मैं तुझको दिखाऊंगा वहां तू रहना। और उस उम्र में वो बड़ा आज्ञाकारी होकर के चल पड़ता है। वो निसंतान था, उसकी पत्नी उसके साथ में सारा भी चली थी। परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था, प्रॉमिस को पकड़ करके चल दिया। और करीब करीब 114 बरस का हो जाने के बाद परमेश्वर एक बार फिर उसको बोलता है कि तू पर्वत के ऊपर चढ़, मोरिया पर्वत के ऊपर चढ़ करके जा, और वहां पर जा करके मेरे लिए बलिदान चढ़ा। बुजुर्ग शायद चढ़ा भी दे, लेकिन मेमना चढ़ाने के लिए नहीं बोला। उस बुजुर्ग बाप को बोला, तेरा एक लौता बेटा जिससे तू प्यार करता है, वो बच्चे को तू चढ़ा दे। ऐसी ऐसी आज्ञाओं को भी बाइबल बताती है कि उन्होंने सुना। ये बोल सकते थे मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं कैसे पहाड़ पर चढ़ूंगा। बाइबल में और भी बहुत सारे लोग हम लोगों को दिखते हैं। अब्राम के साथ वाला उसका भतीजा भी दिखता है, उसने भी यही बहाना किया था। जब उसको बोले पहाड़ के ऊपर चढ़ जा, तो बोले नहीं, मैं नीचे जा सकता, बोला मैं पहाड़ से नीचे वाली दराई में और वहां नीचे के दर्रे में जाकर के रह जाता, मेरे को पहाड़ पर मत भेज।
लेकिन अब्राम ने ऐसा नहीं कहा। अब्राम ने बोला, ठीक है प्रभु जी, आप बोलते हैं मोरिया पर्वत पे चढ़ने के लिए तो मैं चढ़ूंगा, और आप बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे का बलिदान कर दूं, हालांकि मेरे बुढ़ापे का लाठी समझ रहा था, पर आप बोलते हैं इसलिए मैं ये भी करने को तैयार हूं। असंभव बातें भी करने की तैयारी बाइबल में बुजुर्ग लोगों ने बताई है। निर्गमन की पुस्तक में 3 अध्याय में आएंगे तो वहां पर 80 बरस का एक जवान मिलेगा। मैं जवान ही बोलूंगा उसको, क्योंकि उसके बाद में जो उसने बड़ा काम किया, ये तो कोई एक बहुत जवान आर्मी का कमांडर ही कर सकता है, बहुत बहुत शक्तिशाली व्यक्ति। लेकिन इस 80 साल के व्यक्ति ने, थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर थी, लेकिन बाद में उसने कहा, हां प्रभु जी मैं करूंगा। और 80 साल का मूसा राजा के सामने जाकर के खड़ा होने को तैयार है, और वहां से लाखों लोगों को निकाल करके परमेश्वर के वाचा के स्थान में, प्रॉमिस्ड लैंड में लेकर के आने का बड़ा काम मूसा करता है। लोग समझते हैं मूसा 120 साल का होकर के बुढ़ापे में मर गया, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा उस भाग में जहां पर मूसा की मृत्यु का वर्णन है, उस उम्र में भी वो दौड़ता हुआ पहाड़ पर गया है। परमेश्वर ने तो बोल दिया था तू आगे नहीं जाएगा, पर तू देख ले ये वो स्थान जहां पर उस हरियाली को, उस कनान को, जहां मैंने अपने लोगों के लिए देश बना के रखा है। और उसको देखता है और परमेश्वर को धन्यवाद दे देता है, और परमेश्वर को धन्यवाद देता हुआ उस नेबो पर्वत पे चला जाता है। और कहते हैं पहाड़ों पे जाने के लिए बहुत ताकत लगती है। मैंने भी कई बार कुछ पहाड़ चढ़े हैं, तो पाँव में बहुत ताकत चाहिए, नहीं तो 10 कदम चलने के बाद थक गए, फिर 10 कदम चढ़े और फिर थक गए, लेकिन ये चला जा रहा है। उसकी आंखें भी धुंधली नहीं हुई थी। परमेश्वर की आशीष देखिए बुजुर्गों पर ऐसी भी पड़ सकती है कि उनके हाथ और पाँव में ऐसी ताकत रहे कि बड़े बड़े काम भी कर ले और उनकी आंखें भी धुंधली ना हो। और इस रीति से हम देखते हैं कि इस बुजुर्ग व्यक्ति ने इजराइल को छुड़ाने के लिए अपने कार्य को किया। उसके बाद भी बहुत सारे उदाहरण हैं। यहोशू के समय में देखिए, कालेब के समय में देखिए, बहुत बुरा हो चला था और ऐसा लग रहा था कि अब इनको रिटायरमेंट दे देंगे, लेकिन कालेब कहता है नहीं, मेरे को वो वाला गढ़ जीतना है, वो गढ़ वाला जो नगर है, वो पहाड़ पर बसा हुआ जो नगर है, वो वाला मुझको दे। मुझको कमजोर मत बोल, मुझको बूढ़ा हो गया है मत बोल। और मालूम है क्या होता है, वो जाता है और उस गढ़ वाले नगर को, पहाड़ों में से बड़ा आसान होता है ऊपर से दुश्मनों को नीचे मारना, लेकिन नीचे से जाकर के ऊपर दुश्मनों को मारना बेहद कठिन बात होती है। यह बड़ा काम, यह असंभव काम भी परमेश्वर ने बुजुर्गों से कराया है। दाऊद के दिनों को याद करिए। दाऊद एक समय अपनी छोटी सी सेना को लेकर भागा भागा फिर रहा था। शाऊल भी उसके पीछे पड़ा था। शुरू में तो पलिश्तियों के पास में भी शरण मिल गई थी, बाद में पलिश्ती भी पलट गए और मानो सब लोग दाऊद को मार डालना चाहते थे। ऐसी अवस्था में यदि आपको दूसरा शमूएल उसके 19वें अध्याय में पढ़े तो वहां पर बरसिल्ले नाम का एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के लिए लिखा है ये बहुत ही वृद्ध व्यक्ति, यानी सिर्फ वृद्ध नहीं लिखा है बहुत वृद्ध। बहुत वृद्ध व्यक्ति को शायद हम बिस्तर पे पड़ा हुआ देखेंगे, लेकिन यह व्यक्ति दाऊद और उसकी सेना की दौड़ दौड़ कर सेवा कर रहा है। उनके लिए रहने का प्रबंध, उनके लिए सुरक्षित स्थान दिया, उनके लिए भोजन का प्रबंध, ये सारी बातें इस बहुत वृद्ध व्यक्ति ने किया है। मैं आपको ये सारे उदाहरण पुराने नियम से बताया हूं, मैं कुछ उदाहरण आपको नए नियम से भी बताना चाहता हूं जहां बुजुर्गों ने परमेश्वर के लिए काम किया है। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में आप आएंगे तो यहां पर आपको जकरिया मिलेगा, और जकरिया के लिए यहां पर यूं लिखा है कि जकरिया बहुत बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी जब याजक की सेवकाई की पारी निकली तब वो मंदिर में जाकर के सेवा कर रहा था। देखिए बहुत बड़ा काम है। बहुत से लोग अपने बुजुर्ग हो जाने पर, बूढ़े हो जाने पर सोचते हैं चर्च जाने के लिए अब ताकत नहीं है, लेकिन जकरिया की तो याजक के काम की, मतलब चर्च का बड़ा इंपॉर्टेंट वाला काम है, सबसे आगे खड़े रहने का काम है, परमेश्वर के लिए धूप जलाने का काम है, वेदी के एकदम पास जाने का काम है, 100 लोगों की, सैकड़ों लोगों की नजर उसके ऊपर रहने वाली है। ऐसे टेंशन के काम के लिए भी ये बूढ़ा सा, ये वृद्ध सा व्यक्ति आनाकानी नहीं करता है।
यदि आप लूका के दूसरे अध्याय में भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा कि परमेश्वर के जनों ने इसी रीति से सेवा की है। जकरिया के बाद में हन्ना के बारे में भी पढ़ता हूं वहां पर कि ये 84 बरस की थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी। लूका के दूसरे अध्याय में फनुएल की बेटी जो एक भविष्यवक्तीन थी, लिखा है वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। विवाह के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रहने पाई थी, वह 84 वर्ष 84। बहुत से लोग 70 साल के बाद में बोलते हैं अब हो गया, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो बोलते हैं अब और नहीं। लेकिन बाइबल बताती है 84 इयर्स के बाद भी वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, मंदिर में सेवा कर रही है और उपवास कर रही है और प्रार्थना कर रही है और रात और दिन उपासना कर रही है। प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रही है दिन रात, और वो भी आकर के प्रभु यीशु के दर्शन कर पाती है। मैं पत्रियों में से भी आप लोगों के सामने एक भाग पढ़ना चाहता हूं जहां पर एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है, और ये बुजुर्ग कौन है? पौलुस। बहुत से लोग पौलुस को बुजुर्ग नहीं देखते हैं, क्यों? क्योंकि ये पहले मसीह लोगों को मारा करता था, मतलब बड़ा स्ट्रांग था। उसके बाद गैर मसीहों के बीच में जा करके प्रचार करता था, बड़ा स्ट्रांग। और उसके बाद न जाने कितनी बार उसकी पिटाई हुई, कितनी बार लाठी से मारे, कितने बार पथरवा किए, कितने कोड़े उसको मारे गए, और एक बार ऊपर से नीचे ढकेला गया, और कितनी बार तो समंदर में तूफान आ गया, जहाज टूट गया, वो भी बचा, दूसरों को भी बचाया, बड़ा स्ट्रांग। लेकिन आपको मालूम है उसके जीवन में भी बुढ़ापा आता है, मेरे और आपके जीवन में भी बुढ़ापा आता है। आज जिस तरीके से मैं देख रहा था कि इस कार्यक्रम का, इस आराधना का संचालन बुजुर्गवार ने शुरू किया, बुजुर्गों ने प्रार्थना किया, बुजुर्गों ने गीत गाया, बुजुर्गों ने वचन सुनाए, इस प्रकार से चलता रहा। ये सारी बातें ये बताती हैं कि परमेश्वर के राज्य के कार्यों में कभी कोई रिटायर नहीं होता है। हम लोगों को सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट मिल जाता, 55 साल हो, 58 साल हो, 60 साल हो, लेकिन रिटायरमेंट जरूर देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे बूढ़े होने पर हमको नौकरी से नहीं निकालता। इर्मिया को पहले अध्याय को पढ़िएगा, पैदा होने के पहले अपॉइंटमेंट लेटर दे देता। आजकल के जवान बच्चे ना नौकरी के पीछे भागते हैं, पढ़ाई होने पर भी नहीं आती है कि नौकरी की बात करते हैं। बाइबल में लिखा है कि मैंने तुझे नियुक्त कर दिया। नियुक्ति पत्र क्या होता है? अपॉइंटमेंट लेटर। तो अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, नौकरी पर लगने के पहले अपॉइंटमेंट देते हैं, और नौकरी से जब निकाला जाता है या जब संपन्न हो जाता है तो सेवानिवृत्ति पत्र भी मिलता है, रिटायरमेंट लेटर देता है एक अपना ऑर्गेनाइजेशन हमको। लेकिन परमेश्वर ने कहा अपॉइंटमेंट दे रहा हूं, रिटायरमेंट की कोई बात ही नहीं किया है। और मजे की बात यह है, मैं आखिर में बताऊंगा आपको कि हमारा काम इस पृथ्वी पर पूरा होता नहीं है, हमको यह कंटिन्यू करना है आगे, ठीक है। तो पौलुस के बारे में मैं आपको यह बताना चाहूंगा, आपने अगर बाइबल निकाली है तो फिलेमोन की पुस्तक और उसके 9वें वचन को देखिएगा। आपको बड़ा अचरज होगा कि ये वही पौलुस है जिसके बारे में हम लोग इतनी बात कर रहे थे कि कितनी ताकत वाला, कितना जवान, कितना फुर्तीला। वहां पर यह लिखा है, मुझ बूढ़े पौलुस, मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कह दी है। ये किसी दूसरे के द्वारा लगाया गया आरोप नहीं है पौलुस के ऊपर कि तू बूढ़ा हो गया है। हम लोग कई बार ये गलती करते हैं कि किसी किसी को बूढ़ा कह देते हैं, ये देखो बूढ़ा जा रहा है, देखो बूढ़ी जा रही है। हम लोग बैठे बैठे उनको देख रहे हैं, लेकिन उनको चलते फिरते देखते हैं। ध्यान रखें, इस प्रकार के शब्द का संबोधन न करें। लेकिन पौलुस जानता है कि मेरे जीवन को मैं ढलता हुआ देख रहा हूं। उसने अपने आप के लिए मुझ बूढ़े पौलुस ने ये बातें लिखी, और मात्र एक छोटा सा अध्याय लिखा है, और उसकी थकान को मैं यहां 22 वचन में भी पढ़ सकता हूं, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह को तू तैयार रख। परमेश्वर के लोग, जब वो फुर्तीला रहा, दौड़ दौड़ के, भाग भाग करके सेवा कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरी यात्राएं खत्म नहीं हुई। हम लोग पौलुस की केवल 3 यात्राओं की बात करते हैं कि वो पहले वाले टूर पर निकला, दूसरे पर, तीसरे पर निकला। लेकिन पौलुस ने न जाने कितनी यात्राएं की होंगी, और इन यात्राओं में वो एक जगह जाता और प्रचार करता, और लिखा है फिर वो दूसरी जगह जाता, प्रचार करता। पर बुढ़ापे में अब वो चाहता है कि मैं एक जगह प्रचार करने के बाद कुछ समय रेस्ट भी करना चाहता हूं। तो आप लोग अपने जीवन में जो रेस्ट का टाइम लेते हैं,
आप अपने जवान बच्चों से के समान दौड़कर काम नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ी देर काम करने के बाद बैठ जाना चाहते हैं, तो कोई गलत नहीं है। पौलुस प्रेरित भी अपने लिए इसी प्रकार की बात कहता है। ये उदाहरण मैंने आपको जो सारी बाइबल से उत्पत्ति से लेकर आखिर तक बताया, ये सारे के सारे बाइबल में से थे। मैं इतिहास में से भी आपको 2-4 उदाहरण बताना चाहता हूं। माइकल एंजेलो जो था, ये एक कवि भी था, पोएट भी था और साथ साथ पेंटर भी था, और उसकी बहुत सारी तस्वीरें करोड़ों में बिकती हैं। और उनके बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब वे 90 वर्ष के थे, 90 इयर्स ऑफ एज के थे, तो उन्होंने एक सिस्टीन चर्च चैपल था, उस चर्च का जो रूफ था, यानी सीलिंग बोलना चाहिए, उस छत के इस वाले भाग पर पेंटिंग करनी थी। तो उन्होंने अपना पूरा पेंटिंग बोर्ड लेकर के अपने लिए एक खाट बनवाई। हमारी खटिया मुश्किल से 3 फुट की होती है, या 2 फुट वाली भी खटियाएं होती है, पर उसने उतनी 80, 90, 100 फुट वाली एक खटिया बनवाया। उस खटिया के ऊपर चढ़ करके वो वहां लेट जाता, और ऐसे लेट जाने के बाद वो कलर्स से लेकर के उस सीलिंग को पेंटिंग किया करता था, और उसने वो कंप्लीट किया 90 वर्ष का होने के बाद भी। और इसी उम्र में वो कविताएं भी करता, प्रभु के गीत भी गा लिया करता था। मेरे और आपके हाथ में जो वेबस्टर डिक्शनरी होती है ना, शब्दकोश वेबस्टर की, वो आपको मालूम है उस व्यक्ति ने जब वो 70 बरस का था तब उस कार्य को पूरा कर पा रहा था। 70 इयर्स में जाकर के उसने उस डिक्शनरी को बनाया। जॉन वेस्ली को आप सब जन जानते हैं। जॉन वेस्ली भी अपने उम्र के 86वें वर्ष तक दिन में 2 बार प्रचार किया करते थे, और उदास रहते थे कि मैं और 2 बार क्यों नहीं कर पा रहा हूं। वे घूम फिर करके प्रचार किया करते थे दिन में 2 बार। 86 इयर्स के बाद भी इसी तरीके से कर पाते थे। और हमारे देश की एक बड़ी प्यारी महिला, परमेश्वर की जन, मदर टेरेसा, आप जानते हैं कि 87 बरस की आयु में प्रभु ने जब उनको बुलाया, उसके कुछ दिन पहले तक वे अपने हाथों से, ऐसा नहीं है कि एडमिन बनकर दूसरों को बोल रहे हैं कि तुम करो तुम करो, वे खुद उठती, वे खुद मरीजों के साथ में बैठती और अपने हाथों से उनकी सेवा किया करती थी। वो उम्र थी कि लोग उनकी सेवा करना चाहिए था। 90 साल के पास पहुंच रही थी, लोगों ने उनकी सेवा करना चाहिए था, लेकिन हम यह पाते हैं कि वो खुद सेवा कर रही थी। तो मित्रों, हम ये देखते हैं कि संसार हमें रिटायर कर सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें रिटायर नहीं करता है। मैं इस समय आपको पहला कुरिन्थी और उसके 15वें अध्याय की तरफ लेकर के चलता हूं, और वहां पर यूं लिखा है, 15वां अध्याय 58वां वचन, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और परमेश्वर के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, संसार की नजर में पाव भर का होगा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है कि वो टन भर का है। संसार की नजर से अपने आप को न देखें। जीवन संसार की नजर में कुछ और है, लेकिन जीवन परमेश्वर की नजर में कुछ और है। संसार की नजर में बुढ़ापा भी कुछ और है, लेकिन परमेश्वर की नजर में भी वो कुछ और है। मैं आपको भजन संहिता के 71वें अध्याय से, आपको मालूम है 71 वाला जो चैप्टर है ना, उसमें हेडिंग क्या लिखा हुआ है, आप अपनी बाइबल खोल करके देख सकते हैं। अगर चैप्टर के ऊपर कुछ लिखा है तो उसके ऊपर लिखा है एक वृद्ध की प्रार्थना। ने बाइबल देखिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंस देती है, और कोई ये छोटा सा भजन संहिता 23 के समान 6 वचन का नहीं है, 24 वचन की प्रार्थना भजन संहिता 71 में। और इसमें के मैं केवल 2-4 वचन आपके सामने पढ़ता हूं 17वें वचन से। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है। देखिए, बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है, वृद्ध व्यक्ति कह रहा है, 70, 80, 90 साल का व्यक्ति कह रहा है कि तुझने मुझको बचपन से सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूं। मैं तेरी बातों का प्रचार करता आया हूं।
इसीलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वाले को तेरे पराक्रम को न सुना दूं। तो बुजुर्गों, आपका काम तब तक अधूरा रह जाएगा जब तक आप परमेश्वर की वो सारी बातें जो परमेश्वर ने आपको बताई थी, वो जब तक आप आने वाली पीढ़ी को न बता दें, तब तक आपका काम पूरा नहीं हुआ। आप बोलना मत मैंने अपनी दौड़ दौड़ लिया, अब सब कुछ हो गया। नहीं, आप याद करिए परमेश्वर ने कैसी कैसी आशीषें आपके व्यक्तिगत जीवन में दी है। क्या आपने वो सारी बातें अपने आने वाली पीढ़ी को बताया है? जब जब आप बाइबल पढ़ते और परमेश्वर आपको भेदों का भंडार खोल करके देता और परमेश्वर उसमें से समझाता, वो सारी बातें जो परमेश्वर ने आपको बहुमूल्य ट्रेजर के समान दी, खजाने के समान दी, क्या आप वो खजाना बांट के जा रहे हैं कि नहीं? तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा, तब तक आपकी दौड़ पूरी नहीं होने वाली है। मैं आपको फिलिपियों की पत्री में लेकर के चलता हूं। पौलुस प्रेरित अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में थे वहां पर, और वहां पर बड़े दुख की अवस्था में लिखा। मालूम है आपको, अपने मृत्यु के पहले जो आखिरी पत्री लिखी गई थी वो यही वाली है। और फिलिपियों की पत्री उन्होंने जेल खाने से लिखी थी, बंदी थे वे, और वहां से वो लिखते हैं। मैं फिलिपियों के पहले अध्याय में से आपको बताता हूं। तो दुख भरी अवस्था में लिखी, बुढ़ापे में लिखी, मरने के थोड़ा पहले लिखी गई ये पत्री वास्तव में आनंद की पत्री कहलाती है। और इसी के चौथे अध्याय चौथे वचन को हम सब ने याद किया है, प्रभु में सदैव आनंदित रहो। देखिए, एक दुखी व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक मरने पर आ गया व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हम लोगों को क्या बता रहा है? प्रभु में सदैव आनंदित रहो। फिर से बोल रहा हूं, हाँ, मेरी तरफ देख करके मत बोलो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है, मैंने आनंद को पा लिया है। तो फिलिपियों के पहले अध्याय और उसके 22वें वचन में आइएगा। यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरा काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं। देखिए, जीवन और मृत्यु के बीच में वो सोच रहा है, मेरे सामने दोनों रखी है, मैं किसको उठाऊं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जाऊं, यानी मन में इच्छा तो हो रही है कि मैं जल्दी से दौड़ करके परमेश्वर के पास में जाकर के मिलूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। और शरीर में रहना तुम्हारे कारण भी जरूरी लगता है, आवश्यक लगता है। यानी मैं जीवित रहूंगा तो तुम लोगों को जितना ज्यादा दे सकता हूं, तुम लोगों को प्रभु के पास जितना खींच के ला सकता हूं लाऊंगा। परंतु अगर मेरी इच्छा होती तो मैं तो दौड़ करके परमेश्वर से जाकर के मिलने को भी तैयार हो जाता हूं। तो प्रियो, मसीह जीवन में जब हम बुढ़ापे में आते हैं तो क्या कुछ है जो हम कर सकते हैं? बाइबल के इन्हीं सारे उदाहरणों को एक एक शब्द में बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी सेवकाई आज जिसकी आवश्यकता है वो केवल आप कर सकते हैं। केवल आपसे मेरा मतलब है, जितने भी बुजुर्गवार हैं, जितने भी रिटायर हो चुके हैं, आप ही कर सकते हैं, और वो है प्रार्थना की सेवकाई। ये सबसे कठिन सेवकाई है। बहुत लोग इसको समझते हैं प्रेयर, प्रेयर जम जाएगा, हो जाएगा। मैंने आपको एक बार और बताया था कि एक बड़े से फंक्शन के बारे में जब लोगों को बताने के लिए पहुंचे तो लोग अपने जेब में हाथ डाल करके चेक निकाल के देते हैं। चेक निकालना मतलब बड़ा अमाउंट, यानी आजकल लोगों के पास में पैसा इतना है कि चर्च को चाहिए लो पैसा। हमने कहा पैसा नहीं चाहिए, एक प्रेयर मीटिंग है, आइए। वो बोले ब्रदर प्रेयर मीटिंग में नहीं आ सकते। और मैंने ये भी पाया है कि जब मैं लोगों से आग्रह करता हूं अब आप प्रार्थना करिए, हमारे लिए मध्यस्थी करिए, लोग पीछे हट जाते हैं, लोग छुप जाते हैं, लोग अपनी अपनी पत्नियों को बोलते हैं तू कर दे। ये बात नहीं चलने वाली, ये बहुत कठिन बात है। इसीलिए मैं आप सब बुजुर्गवारों से कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को सबसे कठिन वाला काम दे रहा हूं। 84 बरस की हन्ना को देखिए, वो उपवास करती थी, वो प्रार्थना करती थी, वो आराधना करती थी और दिन रात करती थी। ये काम केवल आप लोग कर पाएंगे। आज के इस भागते दौड़ते युग में बच्चों को समय नहीं है, वे सुबह 6 बजे से उठ के ऑनलाइन क्लास करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं बच्चों को शाम की क्लास में पूछता हूं बेटा बाइबल पढ़े, तो बोलते हैं अंकल आज भूल गए। क्यों भूल गए? सुबह कितने बजे उठे? 6 बजे ना अंकल हमारी क्लास थी।
तो 6 बजे से उठ जाते हैं, 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक क्लास चलती है। उसके बाद मम्मा बोलती है थक गए बच्चों, खाना खा लो, और खाना खाने के बाद थोड़ी थकान रहती है, बच्चा सो भी जाता है, और फिर जब उठता है तो फिर एक क्लास होती है, फिर ऑनलाइन जुड़ जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में नहीं है और प्रार्थना में नहीं है। मैं जवानों को भी ऐसे ही देखता हूं, जवानों के पास में अपने दोस्तों के लिए भरपूर समय होता है और उनके हाथ में जो है उस पे वो टाइपिंग करके दिन रात 100 दोस्तों से 100 बातें करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर से बात करने के लिए समय नहीं निकाल रहे। घंटों रहेंगे इस पर, लेकिन प्रार्थना 2 मिनट की करते हैं। मैंने ये भी पाया है जवानों को, जब मैं प्रार्थना करने का आग्रह करूं तो 2 मिनट में आमीन हो जाती है, लेकिन दोस्तों से बात करने के लिए बैठे हैं तो 1 घंटे के बाद भी ऐसे जवान बच्चों को पाया जाता है कि वो लगे हुए हैं, कान गर्म हो जाता है। आजकल मोबाइल मालूम है बड़ी बुरी चीज है, हम लोगों को लगता है बड़ा अच्छा है, लेकिन सिर्फ कान को ही नहीं, हमारे दिमाग के अंदर ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। लोगों ने उसका भी तरीका निकाला है, बोले फोन से नहीं, हम लोग ईयरफोन से और पर्दे खराब हो जाते हैं। लेकिन मैं आग्रह करता हूं परमेश्वर के साथ में, नहीं 1 घंटा तो भैया आधा घंटा तो दो, लेकिन जवान लोग कहते नहीं। इसीलिए मैं आप बुजुर्ग वालों को कह रहा हूं, मैं आप लोगों से कह सकता हूं, क्योंकि आप मेरी सुनेंगे, आप प्रार्थना कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी सेवकाई है, यह काम आज कोई नहीं कर रहा। जो प्रॉमिस भी करते हैं ना, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो आपको प्रॉमिस दे देते हैं लेकिन करते नहीं है। हम लोग आपस में भी याद करें ना, हम लोग अपने रिश्तेदारों में से न जाने कितनों को बोलते हैं हाँ हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं जैसे दिन में 10 बार आप ही के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 10 दिन में एक बार अचानक याद आता है, अरे नहीं प्रेयर करने का है। ये प्रार्थना करने की सेवकाई सबसे बड़ी सेवकाई है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस काम को अपने हाथों में ले लें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रिटायर नहीं किया है। परमेश्वर के साथ में बातें करना सबसे बड़ी सेवा है। ये याजकों की सेवा है, ये नबियों की सेवा है, और परमेश्वर ने आपको, आप बुजुर्गवार को, चाहे आप भाई हो, बहन हो, माता पिताजी, आपको, आपके बाल पके हैं, आप शायद बहुत कमजोर हैं, आप अपने बिस्तर से उठ नहीं सकते, शायद आप घुटने नहीं टेक पाते, और अगर घुटने टेक दो तो उठ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर आपकी वाणी को सुनने के लिए तरसेगा और आपसे बात करेगा और आपको ताकत देता है। इसलिए पहला काम जो आप कर सकते हैं वो है प्रार्थना करने का है। मैंने यह भी पाया है कि बहुत से मसीह घरों में बहुत सारी पुस्तकें हैं, आपके टेबल पे रखी हैं, आप जहां बैठते हैं वहां के रैक पर रखी है, शायद अलमारी होगी, वो उस अलमारी में पुस्तकें हैं आपने अपनी जवानी में लाई थी। मैंने ये बात किसी से सुना है कि मैंने ये सारा कलेक्शन करके रखा पर मैं पढ़ नहीं पाया। तो मैंने कहा इस उम्र में परमेश्वर ने दिया है, ये सारी पुस्तकें पढ़ लो। हम लोग कोई मसीह फंक्शन होता है ना, कॉन्फ्रेंस होता है, तो वचन वहां चलता है, पुस्तकें यहां बिकती हैं। और बहुत सारे लोगों को टाइटल पसंद आ जाते हैं। टाइटल कैसे वाले? यीशु आ रहा है, ये वाली अच्छी लग गई, भैया ये पुस्तक दे दो। 666 का क्या अर्थ है, भैया ये वाली भी दे दो। और ऐसे करते करते हम सारे इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी वाले विषय को बटोर लेते हैं, पुस्तकों का एक अच्छा खासा गट्ठा बना लेते हैं और घर में ले जाकर के रख देते हैं। परमेश्वर के सेवकों के द्वारा लिखी हुई इन पुस्तकों को सजाइए मत। ये समय है कि वो सारी पुस्तकों को निकालिए और रोज 4-4, 5-5 पन्ने पढ़िए। परमेश्वर आपसे भी बात करेगा, इस उम्र में भी आपसे बात करेगा। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो आप कर सकते हैं आज की पीढ़ी के लिए, वो ये है कि आप लेखन कार्य भी शुरू करें। आप अपने जीवन की उन सारी बातों को लिख सकते हैं। मैं कई बार जब बुजुर्गों के साथ में बैठता हूं तो वे अपने बचपन की बातें भी याद करते हैं, यानी छुटपन की बातें, जब हम बहुत छोटे थे, इतने छुटपन की बातें याद करते हैं। और परमेश्वर ने कैसी कैसी परिस्थितियों में बचाया है, मरने से बचाया है, मुसीबत में से बचाया है, पाप करने से बचाया है, गंदी आदतों को लगने से बचाया है। परमेश्वर ने किस रीति से अपने राज्य के काम के लिए इस्तेमाल किया है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप लोगों के जीवन में घटी हैं और आजकल की पीढ़ी को यह मालूम नहीं है। यदि आप उन बातों को लिख देंगे, आप अपनी गवाहियों को लिख दीजिए उन सारी बातों को, और वे आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रोत्साहन का कार्य बनेंगी। वो ऐसी बातें बन जाएंगी जिसको पढ़ करके ये पीढ़ी, जो आज की कमजोर पीढ़ी है, उन गवाहियों को पढ़ करके वे आनंद से उछलेंगे और बहुत बहुत खुश रहेंगे।
तो हमें प्रार्थना की सेवकाई शुरू करना है, उसी तरह से हमें पुस्तकें पढ़ना शुरू करने का है, और हमारी गवाही हमारे जीवन की, आप अपनी आत्मकथा लिख रहे हो और सारी बातों में देखिए परमेश्वर किस रीति से आपको अपनी महिमा करवाता है आपके लेखन कार्य के द्वारा। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस बुजुर्ग जीवन में यह है, अपने आप को शुद्ध बनाए रखिए। किसी किसी की भौहें चढ़ गई होंगी कि आप कैसे करके बुजुर्गों को कह सकते हैं कि अपने आप को शुद्ध रखो और पवित्र रखो। शैतान बहुत चालाक है। मैंने बीते 20-25 वर्ष के इतिहास में जो क्रिश्चियन मिनिस्ट्री के होते हैं, उनमें मैंने ये पाया कि बुजुर्गों को भी शैतान ने पकड़ा है और उनसे गलत काम करवा दिया। ऐसे लोगों को जो सेवकाई में जम करके काम कर रहे थे, अब अपने रिटायरमेंट की तरफ आ रहे थे, ऐसे कुछ लोगों से व्यभिचार भी करवा दिया। इस उम्र में पैसे के लोभ के कारण लोगों ने अपनी सेवकाई को छोड़ दिया और शैतान की बात मान करके भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष खा लिए। तो इस प्रकार की बातें भी हो सकती हैं। वृद्धावस्था में भी मनुष्य पाप कर सकता है। यदि आप अपने देश के भी बीते 4-5 वर्षों के या पिछले 1 वर्ष की बात देखें तो हमारे भारत देश में भी बहुत सारा क्राइम बढ़ गया है। और मैंने वो क्राइम चार्ट में देखा कि क्रिमिनल्स जो हैं वो केवल जवान लड़के लड़कियां नहीं हैं, परंतु उनमें रिटायर्ड लाइफ 60, 70 और 80 साल की उम्र के भी लोग पाए गए। मैं बाइबल में से फिर भी आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे साथ में आप निकाल सकते हैं पहला राजा। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने जा रहा हूं। पहला राजा और उसका 11वां अध्याय और उसका 4था वचन, देखिए क्या लिखा है। पहला राजा 11:4, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हो गया। देखिए सुलेमान के बारे में हमको बहुत कुछ अच्छा बताया गया। मैं जब संडे स्कूल में था, इवन यूथ में था, तो सुलेमान को अपना आइडियल बना लिया था, क्योंकि मुझको सुलेमान के बारे में केवल यही बताया गया कि वो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, वो संसार का सबसे अच्छा राजा था और उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। मुझे यह भी बताया गया जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि क्या चाहिए, तो उसने धन दौलत नहीं मांगा, परंतु उसने बुद्धि मांगा। अच्छी अच्छी बातें बहुत सारी बताएं, लेकिन आज मैं बुजुर्गों के साथ में बांटते हुए जवानों को भी और बच्चों को भी बताना चाहता हूं कि जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी पत्नियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। बुढ़ापे में बहकाया जा सकता है, बड़ी आसानी से बहक सकते हैं। आप जिन पर ट्रस्ट करते थे, भरोसा था जिन पर, वो आपको भटका सकते हैं। और लिखा है, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से न लगा रहा। परमेश्वर का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा जब हम बहक जाते हैं। सुलेमान तो सिदोनियों और अश्तोरेत नामक देवी और अमोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। देखिए सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाला संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के अंत के समय में, बुढ़ापे के समय में ऐसी भयानक गलती करता है कि जीवते परमेश्वर को छोड़कर मरे हुए देवताओं की मूर्तियों के सामने वो जाकर के पूजा कर रहा है, सिर झुका रहा है और बलिदान चढ़ा रहा है। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। और उन दिनों में सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए, अमोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया और अपनी सब विजाति स्त्रियों के लिए भी अपने अपने देवताओं को जो धूप जलाया करती और बलिदान किया करती, ऐसा ही करता रहा। एक नहीं, दो नहीं, आपको मालूम है सुलेमान के पास कितनी स्त्रियां थी और हर एक स्त्री ने आकर के उसको अपने देवता का नाम बताई मानो, और उसने उनके लिए एक मंदिर बना के दे दिया। मंदिर बना करके दे दिया, उनकी पूजा भी करने लगा और परमेश्वर को छोड़ दिया। तो ऐसे बुढ़ापे में पाप करने के कारण 9वें वचन की शुरुआत देखिए क्या लिखा है। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिए, परमेश्वर की वाचा को त्याग दिए, तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं।
और इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा है, बुजुर्गों से भी कहा है कि इन दिनों में भी अपने आप को शुद्ध बनाना, पवित्र बनाए रखने की आवश्यकता है। बहुत से बुजुर्गों को मैंने यह कहते सुना है कि अभी क्या बचा है, अभी तो बस इंतजार है कि प्रभु जी उठा ले। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आपको अपनी मृत्यु का इंतजार नहीं करना है और ना ही अपनी मृत्यु की प्रार्थना करनी है। बहुत से लोग बड़े सहज बोल जाते, प्रभु जी मेरे को उठा ले। गलत, कभी नहीं बोलना ऐसी बात। अपने जुबान से ऐसा शब्द मत आने दीजिए। दुख है, सबके जीवन में है, आपके जीवन में भी है, हमारे जीवन में भी है। सब लोग, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संसार के दुखों से बचकर चल रहा हो, जिसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो। मैं हर एक के लिए कहना चाहता हूं, आप भी जो आज जवान है और कल बुढ़ापे में जाएंगे, आपके पास में भी दुख के बादल घेर के आएंगे। सबोपदेशक का 12 अध्याय पढ़िए कि अभी अभी तो ये घने बादल बरस कर गए हैं और फिर से बादल आ गए। मतलब मैंने अभी अभी तो रोया है, मैंने बहुत रोया है, मैंने बहुत आंसू बहाए हैं और फिर से एक नया दुख मुझको आकर के पकड़ रहा है। बहुत से माता पिताओं के दुख को मैंने ये वाला भी देखा, ये मेरी नजरों के सामने हुआ। एक पिता अपने बच्चे की बड़ी तारीफ किया करता, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है और वो इंजीनियर हो गया है और इंजीनियर होकर के उसको विदेश में एक नौकरी मिल गई है। और माता पिता दोनों थे उस समय जब वो मुझसे आकर के मिला करते थे। मैं करीब 3 वर्ष तक ऑफिस के उस सेक्शन में था जिसमें पेंशन बनाई जाती है। तो हुआ ये कि वो आकर के अक्सर बताता कि वो तो लाखों कमा रहा है और वो तो बड़ा सा बंगला बना लिया है और वो बहुत संपन्न है, मैं बहुत खुश हूं। और एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि ये दोनों पति पत्नी साथ में नहीं आए, केवल पत्नी आए। और तब मैंने पति से पूछा कि क्या बात है। पत्नी से पूछा तो उन्होंने कहा पति बीमार है इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। तो मैंने कहा आपने अपने बेटे को खबर करी होगी। तो हाँ बोले, बेटे को खबर की है और उसने पैसा भेजा है। बेटे ने बाहर से खबर भेजा कि मैं नहीं आ सकता, मैं पैसा भेज रहा हूं, तुम ये पैसों से नर्स बाई रख लेना, 24 घंटे के लिए नर्स रख लेना और वो बाप की सेवा करते रहेंगे। और वो मां रोने लगी। मैं उस स्त्री का कोई नहीं लगता था, लेकिन वो रोने लगी और वो बताने लगी कि हमें याद है हमने अपने बच्चे को किस रीति से गोद में उठाया था। वो एहसान नहीं जता रही थी, लेकिन सिर्फ याद करके रो रही थी कि उस बच्चे को कभी चोट न लगे करके हम गिर पड़ते थे, वो बच्चा कभी भूखा न रहे तो हम भूखे रह जाते थे। उस बच्चे की एजुकेशन के लिए उसको मालूम भी नहीं होगा कि हमने अपना क्या कुछ नहीं बेच डाला। ये मां बाप ने अपने बच्चे को इतने ऊंचे पर बैठाने के लिए अपने आप को मानो नंगा कर दिया। और आज बाप सिर्फ बीमार पड़ा है और बच्चे को खबर भेजे हैं बाप बीमार है, तो उसने बड़ा सा रुपये का पैकेज भेजा, बहुत पैसा भेजने के बाद भी देखिए मां बाप रो रहे हैं। मैं इस समय उन जवानों से कहना चाहूंगा जो अपने मां बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं। बहुत दूर रहते हो, बहुत कमाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की आशीष को आप अपने से खो रहे हो, यह अलग। आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सबक सिखा रहे हो, वो अलग। और परमेश्वर का श्राप जो पड़ चुका है, वो अलग। और कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि वो पिताजी जो थे वे सीरियस हो गए। खबर की गई बेटे को, बेटे ने खबर भेजा मैं नहीं आ सकता हूं, कितना पैसा चाहिए। और वो पिताजी की मृत्यु हो जाती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस स्त्री ने, उस मां ने रोते रोते मुझसे कही है मेरा बेटा तब भी नहीं आया। बाप मर गया। जिस बाप ने अपनी मानो जीते जी जिंदगी शून्य कर दी, वो बाप जब मरा, और वो हिंदू परिवार से थे, उनके इसमें बाप को कंधा देना बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो चिता पे जलाते हैं उसको अग्नि देना बहुत जरूरी होता है। यानी उसने उनके देवताओं को भी भुला डाला,
उनके कल्चर को भुला डाला, अपने मां बाप के प्रेम को भुला डाला। क्या बात है। मैं इस बात पे गौर करवाना चाहता हूं कि बुजुर्गों के पास में रोने के लिए हजार कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि बच्चा आंखों के सामने है, बच्चा सामने रहता है लेकिन सलाम दुआ नहीं करता। बच्चा सामने है, बैठा है, लेकिन मुस्कुरा के 2 पल बात नहीं कर सकता। उधर मुंह करके वो खाता है और मेरी थाली मेरे टेबल पर छोड़ करके जाता है। इस प्रकार के अनेकों दुख हो सकते हैं। सबोपदेशक यही कह रहा है कि बादल तो अभी अभी बरसे थे और अभी फिर से घिरने लगे हैं। लेकिन बाइबल कहती है ऐसा होने पर भी मत बोलना कि मेरे को उठा ले, क्योंकि मैं जब तक चाहता हूं तो उस दिन तक यही रहेगा। कल भी मैं एक फ्यूनरल में था और कल के दिन जिसका फ्यूनरल था वो एक जवान लड़का था, 30 साल का लड़का। समय से पहले चले जाना बेहद दुख की बात होती है। आप बुजुर्गों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कि आपको परमेश्वर ने 30 बरस की उम्र में नहीं उठाया है। आपको बहुत समय दिया और अभी भी दे रहा है, और कुछ कारण है, परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ देता है। मेरे कुछ मित्र जो अन्य जाति के हैं, वो उनका कहना है मनुष्यों का जीवन कीड़े मकोड़ों के समान होता है और वो एक दिन मर जाते हैं और शून्य में चले जाते हैं। बाइबल ऐसा नहीं बोलती। बाइबल कहती है तेरे जन्म के पहले से मैंने तेरे पर चित्त लगाया। जब तू मां के गर्भ में तैयार हो रहा था, मैंने तैयार किया, अद्भुत रीति से तैयार किया, भयंकर रीति से तैयार किया है। मैंने तैयार किया और मैं तुझे बुलाऊंगा, उस दिन आना है। मेरे और आपके दिन गिने हुए हैं, बताते हैं। परमेश्वर पिता के हाथ में है और परमेश्वर अपने समय से हमको जब बुलाएगा तब हमको जाना है, तब हमको आनंद पूर्वक उसकी तरफ बढ़ने का है। बहुत से लोग बुढ़ापे को बीमारी बोलते हैं। यह शब्द बाइबल में नहीं मिलता है कि बुढ़ापा बीमारी है। अगर आप फिर भी बीमारी बोलना चाहते हो तो मैं बताता हूं कि यहोवा राफा है। अगर आपके पास में बीमारी है तो हमारे यहोवा के पास में चंगाई है। और वो कौन सी बीमारी है आप बताइए जिसके यीशु के नाम लेने से वो न जाए। आपने सुना होगा यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई गरीबी हो, चाहे कोई श्राप हो, यीशु का नाम उसके ऊपर है। तो आप अपनी बीमारी से, आप अपने बुढ़ापे से ज्यादा परमेश्वर के नाम को देखें। मैं भजन संहिता में से एक छोटा सा वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता और उसका 39वां अध्याय है ये। हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। यानी मैं तो नहीं जानता मैं कितने दिन जीऊंगा, पर परमेश्वर तू जानता है कि मैं कितने दिन जीऊंगा, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित हूं। देख तू तो मेरी आयु बलिष्ठ करके रखा है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी वे व्यर्थ ठहरते हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता है फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वे धन का संचय तो करते हैं परंतु नहीं जानते कि उसे कौन लेगा। अब हे प्रभु मैं किसी बात की बाट जो हूं, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझसे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले और मूर्खता मेरी निंदा न करने पाए। और इस रीति से अपना मुंह बंद करके बैठा है। उसी रीति से 12वें वचन में देखिए, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा ले। मेरा रोना सुनकर शांत न रहे, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान हूं और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूं। आगे लिखा है, आहा इससे पहले कि मैं यहां से चला जाऊं और न रहूं, मुझे बचा ले जिससे मैं प्रदीप्त जीवन पाऊं। देखिए इन वचनों में उसने आज की अवस्था को बताया है और कहता है मैं परदेसी के समान हूं। परदेसी लोग जो होते हैं ना, जो नोमैड्स होते हैं, वे अपना घर टेंट में बनाते हैं। ये नागपुर शहर में भी क्या होता है, एक मौसम होता है जब कुछ लोग बाहर से आते हैं, 1 महीना 2 महीना रहते हैं, तंबू डाल करके रहते हैं, प्लास्टिक और कपड़ा डाल के रहते हैं और फिर वहां से फिर आगे बढ़ के निकल जाया करते हैं। मनुष्य का जीवन, भजनकार कहता है कि परदेसी के समान आया हूं, मैं तो अपने पुरखाओं के जैसा ही हूं।
यानी वे भी आए वे भी गए, अब मैं भी आया मैं भी जाऊंगा और परदेशी के समान यात्रा करता हुआ यहां तक पहुंचा हूं, पर इतना कर देना प्रभु जी कि इससे पहले कि मैं बुला लिया जाऊं मुझे जीवन दे। इसका मतलब अभी जीवन नहीं है, इसका मतलब कुछ तो भी है जीवन से संबंधित जो मुझे पाना है। मतलब मेरे बुढ़ापे के समय में भी अभी एक मौका है, अगर मैंने उसे नहीं पाया है तो वो ले लूं, और वो है अनंत जीवन। बहुत देर हो गई लोग कहते हैं, पर प्रभु जी ने कहा कोई देरी नहीं, तू बुजुर्ग होते हुए भी आज मुझको पुकारेगा तो मैं आज तुझको अनंत जीवन देने को तैयार हूं। आप अपने दुख को लेकर के प्रभु के पास जाते हैं, बीमारियों को लेकर प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु आपको शांति देने को तैयार है। आपको मालूम है, मरने से कुछ दिन पहले हिजकिया की राजा की कहानी के अंतर्गत आप यशायाह में भी पढ़ सकते हैं उसको, और एक और पुस्तक में भी मिलता है, और वहां पर आप ये पाएंगे मैं उसमें से बताता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 68वें अध्याय में आइएगा, 38वां अध्याय 38, यशायाह उसका 38। यहां पर हमको यह मिलता है कि हिजकिय्याह राजा बहुत बीमार है और बहुत जल्दी वो मरने पर आने वाला है, और वो विनती करता है और परमेश्वर बड़ी अद्भुत रीति से उसके जीवन में वृद्धि देता है। राजा हिजकिय्याह की बीमारी और उसकी चंगाई का वर्णन यहां पर हमको मिल रहा है। सारा वर्णन वैसा ही चल रहा है, लेकिन मैं उसमें का एक शब्द पढ़ रहा हूं, हे प्रभु इन्हीं बातों से लोग जीवित रहते हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। उसकी आशा अब भी प्रभु जी पर लगी है, और इसी अध्याय के आखिरी 2 शब्दों में लिखा है, यशायाह ने उसे अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांध दी और तब कहा कि वो बच जाएगा। हिजकिय्याह ने पूछा क्या चिन्ह होगा, तो उससे कहा गया इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा, और उसके लिए भी एक चमत्कार को मांग लेता है। परमेश्वर आज भी बुजुर्गों के लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, और इसके लिए जो चिन्ह मांगा था और उसका जो चिन्ह किया था, लोग आज भी, साइंटिस्ट लोग आज भी अपना सर फोड़ रहे हैं कि ये कैसे करके हो पाया। वे जानते हैं घटना घटी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सूरज आगे से पीछे की तरफ भी जा सके। आगे तो बढ़ सकता है पर पीछे कैसे हुआ। तो ये एक ऐसे ही व्यक्ति की घटना है, एक बुजुर्ग की घटना है जो अपने जीवन में मृत्यु के करीब आ गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर भी अपने कामों को करने के लिए और 15 बरस दे दिए। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, मेरी मम्मा को भी एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, पैरालिसिस। और पैरालिसिस एक ऐसी तकलीफ होती है जिसमें मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है। और मेरी माँ एक दिन मेरे पास में बैठी थी, लेटी थी, और मैं साथ में बैठा था, और वो बहुत रो रही थी, और वो कह रही थी बेटा मैं अभी कुछ भी नहीं कर पाती हूं। और मैंने अपनी मां को यह आश्वासन दिया था कि मां, परमेश्वर आपको ऐसी अवस्था में थोड़ी बुलाएगा, परमेश्वर आपको इस बिस्तर पर से उठाएगा। और वो दिन मेरे लिए बड़ा भारी दिन था, क्योंकि मेरी मां सच में उस दिन कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने हाथों से अपनी मां को साड़ी पहनाया था, क्योंकि मां वो साड़ी का पल्लो नहीं उठा पा रही, साड़ी के जो प्लिट्स होते हैं वो नहीं। और मैंने जिंदगी में पहली बार, सिर्फ इसलिए कि मैंने मां को देखा था वो कैसे तैयार होती है, मैंने अपने हाथों से अपनी मां को साड़ी पहनाया। लेकिन मैंने मां से कहा था, अपना परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो निराशा में आपको इस बिस्तर पर पड़े रहने देगा। देखना आप चलेंगे, और सिर्फ चलेंगे नहीं, आप दौड़ेंगे। और मां ने जब यह भी कहा था कि मेरा हाथ नहीं चलता, मैंने कहा था मां से कि आप लिखोगी। और मेरी मां ने अपने जीवन के ये करीब 20 बरस का समय ऐसा निकला कि परमेश्वर ने ये सारी बातें रिस्टोर करी। पहले वो सपोर्ट लेकर के चला करती थी, वॉकर लेकर के चला करती थी, स्टिक लेकर चला करती थी, बाद में इन सब को उसने छोड़ा और बिना किसी मदद के, बिना किसी सहारे के, बिना दीवार को पकड़े वो चल पाती थी।
वो डायरी मांगी। पहले तो पेंसिल से लिखती थी क्योंकि पेन में ताकत नहीं होती थी, इसे दबा नहीं सकती थी, तो वो एक मोटी सी पेंसिल से लिखने की आदत बनाई। और बाद में उनकी हैंडराइटिंग देख करके मैं दंग रह गया कि ये आज के लिखे हुए आपके हैंडराइटिंग है, ये पुराने वाले आप कुछ दिखा रहे हैं। और मां ने अपने इस पैरालिसिस की अवस्था में डायरी की डायरी भर दी, लिख लिख करके परमेश्वर की आशीषों का वर्णन करते करते। और परमेश्वर ने उनको इतना प्रसन्न चित्त रखा कि वे आखिरी दिन तक भी अपने सब काम कर पा रही थी। सुबह उठ करके उन्होंने अपने आप को फ्रेश किया, मुंह धोया और बाथरूम टॉयलेट जाकर के आई और अपने वचन को पढ़ती, ये सारी बातें कर पा रही थी। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि चाहे कैसी भी निराशा की अवस्था से आप क्यों ना जा रहे हो, परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है, उसने आपको अभी भी नहीं छोड़ा है। मैं एक आखिरी बात बता करके फिर समाप्त करना चाहूंगा। मौत से डरना नहीं है। साधारणतः लोग बीमार पड़ने से भी डरते हैं, इन्फेक्शन हो गया डरते हैं। आजकल तो कोई छींक दे जोर से तो लोगों को डर लगता है, मुंह पर कपड़ा बांध के रखे हैं, डर के कारण बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन मौत एक ऐसी बात है जिससे भयानक डर लगता है। संसार की नजर में लोग मृत्यु से भागते हैं, पर मैं बाइबल में पाता हूं लोगों ने तो मृत्यु की आस भी लगाए रखे हैं कि मैं कब प्रभु जी से जाकर के मिलूं, मैं कब उसके दर्शन कर पाऊंगा। अपने उस दिन के लिए भी वे लोग रुक जाते हैं। इब्रानियों की पुस्तक में से एक वचन पढ़ के बताता हूं, इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसके 14वें और 15वें वचन में, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। जिंदगी भर मौत का भय छाया रहता है, लेकिन बाइबल कहती है यीशु हमको उसमें से भी छुड़ा लेता है। इस भय में से, इस भयानक बात से प्रभु यीशु भी गुजरे थे। आपको मालूम है यीशु ने कहा था यह प्याला मेरे सामने से टल जाए। हम लोग बहुत बार कहते हैं यीशु प्रभु का पुत्र है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं और आप जिस जिस दर्द से और जिस जिस परीक्षाओं से गुजरते हैं वो सारी यीशु ने सहा है, और मृत्यु के करीब आने का भय भी उसको सताया था। लेकिन प्रभु यीशु ने एक बड़ा सरल मार्ग बताया और उसने कहा मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, और तेरी इच्छा जब पूरी होती है तो उसमें जीवन होता है। तो इसी रीति से मुझको और आपको मृत्यु के भय में रहने की आवश्यकता नहीं है। लोग मृत्यु को अंधेरी रात बोलते हैं, लेकिन आपको मालूम है बाइबल इसे नया दिन कहती है, नए दिन का उजाला कहती है मृत्यु को। कुछ लोग कहते हैं यहां पर हमारी यात्रा खत्म हो गई, लेकिन बाइबल बताती है अभी तुम्हारे जीवन को, अनंत जीवन की यहां से शुरुआत होती है। एक नए दरवाजे में हम लोग प्रवेश करते हैं और प्रभु के साथ में सदैव रहने जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जब जब किसी घर में वहां गए, लाजर की बात याद करता हूं, लाजर के घर में गए थे जहां पर लाजर जो उनका बड़ा प्रिय मित्र था उसकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने उसकी कब्र पे आंसू भी बहाए थे, लेकिन लाजर के लिए मालूम है उन्होंने अपने चेलों को क्या बोला था? वो सो रहा है। क्या ये बात हमको बड़ी आशा नहीं देती? एक बार एक याईर ने, एक याजक था, मंदिर का सेवक था, उसको प्रभु यीशु के पास में आकर के यीशु चलिए मेरी बच्ची बीमार है, सीरियस है, जल्दी चलिए। और जब वो गए तो आधे रास्ते में लोगों ने बताया मर गई, और जब वे घर पहुंचे तो वहां रोना धोना चल रहा था। आपको मालूम है यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा वो मरी नहीं है, वो सोई है। तो दुनिया की नजर में जो मर जाते हैं वो यीशु की नजर में केवल सोए हैं। ये बच्ची जो थी ये सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा पहले मरी थी, और लाजर जो था वो 4 दिन से सोया हुआ था, लोगों की नजर में मर गया था। चाहे वो 100 साल पहले की घटना हो या 1000 साल की, प्रभु यीशु का वचन कहता है मेरी आवाज को सुनकर, और वो तुरही की आवाज सुनकर। मैं आपको
बाइबल में से एक और आखिरी वचन सुनाना चाहता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4था अध्याय और उसके 14वें वचन से आगे। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। तो यह हमारी अज्ञानता होगी कि ऐसा ना हो कि जो हमारे प्रियजन चले गए हैं उनको आप मरा हुआ कह दो, यह हमारी अज्ञानता है। लेकिन कैसा कहने के लिए परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, मसीह में मरे हैं, यानी परमेश्वर की दृष्टि में जो सोए हैं, संसार की दृष्टि में जो मरे हैं, और परमेश्वर के लिए जो लिखा हुआ है वो वह विश्वास की दशा में। तो मसीह में मरना मतलब विश्वासी लोग जो मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, वो उनको वापस जीवन में लेकर के आएगा, और तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो ये मुख्य कारण है कि हमको मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से एक बार आज हमारी फेलोशिप में जितने भी बुजुर्गवार हैं, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सबको फिर एक बार प्रभु में बहुत बहुत विश करता हूं। आशीर्वाद के शब्द तो मैं नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद देंगे, पर मेरी ये बातें, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आए और आप और फलवंत हों, और आपके फलवंत होने के द्वारा आने वाली पीढ़ी और बच्चे और छोटे बच्चे भी बहुत आशीष पाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचनों के लिए हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप बच्चों से प्रेम करते हैं और उन्हें अपने पास आने के लिए जो मना करते हैं उनको डांट देते हैं, और उसी रीति से आप बुजुर्गों को भी अपने गले से लगा करके रखते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम सुनते हैं कि स्वर्ग के राज्य में आपके बहुत करीब 24 प्राचीन हैं प्रभु, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, पूर्वजों के समान। हम जानते हैं परमेश्वर पिता, आप बड़े प्रेमी परमेश्वर हैं। हम इस घड़ी इस फेलोशिप के सारे रिटायर्ड लोगों के लिए, सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, सारे पके बाल वालों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस मंडली में, हमारी कलीसिया में, हमारी फेलोशिप में अपने इन लहलहाते, फलते फूलते, रस भरे बुजुर्गों को रखा है। जवानों की पीढ़ी और बच्चों की पीढ़ी इनके द्वारा बहुत आशीष को पाए। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इन सब के जीवन के लिए अपनी सामर्थ्य इनमें भरिए, अपनी बुद्धि इनमें भरिए, अपना ज्ञान इनमें भरिए, अपने वचन की प्यास को इनमें भर दीजिए। और दयालु परमेश्वर, हम सारे लोग जो सेकेंड जनरेशन के कहलाते हैं प्रभु, इनकी ओर देख करके हम प्रभु के और करीब आए। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपसे उन सारे बच्चों के लिए भी जो अपने माता पिता से बहुत दूर हैं और अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस संसार में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमारा स्टेटस ही सब कुछ नहीं होता। आपके वचन हमसे बेहद स्पष्ट कहते हैं अपने माता पिता का आदर करना, जिससे कि तू इस संसार में सुख का जीवन जी सके, लंबी जिंदगी जी सके, आनंद में जीवन जी सके। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम इस फेलोशिप के सारे नन्हे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने दादा दादी और नाना नानी को देखते हैं। इन सारे नन्हे बच्चों को प्रभु जी अपने इन बुजुर्ग प्रियजनों के लिए और प्यार से भर दे प्यारे परमेश्वर, और होने दे कि ये साथ आपके आने के दिन तक रहे, ये प्रेम आपके आने के दिन तक रहे, हम सब मिल करके रहें, चैन से रहें, आपकी स्तुति करते रहें, आपकी आराधना करते रहें। हे प्रभु परमेश्वर, यदि इनमें से कोई भी है जो अभी भी आंसुओं से भरे हैं प्रभु,
आपके वचन को हम याद करते हैं कि मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरे आंसुओं को जमा करके रखने वाला परमेश्वर हूं। आप हमारे दुखों को जानते हैं प्रभु, आप हमारे आंसुओं को भी देखते हैं। और ये प्यारे परमेश्वर, आज आपने हमें हिम्मत दी है कि हमें मृत्यु से भी नहीं डरना है, क्योंकि मृत्यु हमें प्रभु से मिला देती है। हे प्यारे प्रभु जी, इस आशा के लिए धन्यवाद, यीशु के पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद, मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन में प्रवेश करने वाली इस बात के लिए जो आपने विश्वास के द्वारा हमें भर दिए प्रभु, उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार हम सब अपने आप को आज की सुंदर सुबह में आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर, आमीन।